10, कंसंट्रेशन और बेटा बात करके आएगा OH निगेटिव। नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा बात करें PH प्लस POH, गुड़े बात करें इसको टू क्या होता है बेटा बात करें 14। ये तीन फॉर्मूले गुड़े आपको याद करने हैं। अगर कंसंट्रेशन की टर्म में लिखें गुड़े बात करें तो होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव, इसको टू होता है बेटा बात करें क्या PKW, लेकिन उसको हम बोल सकते हैं 10 की पावर माइनस का 14। आपके जो काम का है वो दीदी बात, ये चार फॉर्मूले से आप कोई भी दीदी बात करें पीएच निकाल सकते हो। पीएच का फॉर्मूला क्या बेटा बात करें पीएच इक्वल्स टू माइनस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ बेटा बात H प्लस, ये जो लार्ज मतलब बड़ा ब्रैकेट लगाया, बड़ा ब्रैकेट ये वाला, ये पूरा कंसंट्रेशन का सिंबल होता है, जहां भी बड़ा ब्रैकेट लगेगा मतलब कंसंट्रेशन बताएगा। पीएच प्लस पीएच कितना होता है 14, ये दीदी हमेशा याद करो। अगर बेटा बात करें किसी का पीएच कितना है 2 है तो पीएच कितना होगा 12 होगा तभी 14 हो पाएगा। अगर पीएच 1 है और पीएच कितना होगा 13 होगा तभी 14 हो पाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ये मुझे अच्छे से पता होता है बेटा बात करें कि जीरो से। अच्छा पीएच की डिस्कवरी किसने कर दी? सोरेनसन। किसने की थी बेटा? ये बाहर लिख दिया ना आपको, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? सोरेनसन। तो ये दीदी बात कर रटने वाली बातें हैं, सोरेनसन ने की थी। गुड़े बात कर इनको याद रख लेना। आपको इतना पता होता है बेटा बात करें पीएच में अपन जैसे गुड़े बात करें 0 1 2, जीरो किसी का पीएच है तो क्या पीएच है, इसका मतलब जीरो तो मतलब ही नहीं है, पर कम तो हो सकता है ना, जीरो से भी कम हो सकता है। तो जीरो गुड़े बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और गुड़े क्या आ जाएगा 14, है ना 14। अगर बेटा बात करें किसी का गुड़िया बात करें पीएच कितना आ रहा है बेटा 7 आ रहा है, क्या आ रहा है गुड़िया 7, इसका मतलब गुड़िया बात करें पता है वो कैसा है, वो न्यूट्रल है। किसी का पीएच कितना आ रहा है बेटा बात करें 7 आ रहा है तो वो कैसा है न्यूट्रल है। लेकिन अगर किसी का पीएच बेटा बात करें पता है 7 से कम है मतलब लेस देन 7 है, अपन कहां जा रहे हैं जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब गुड़िया बात करें पता है क्या बढ़ती जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ये कैसा होगा बेटा बात करें एसिडिक। जितना कम पीएच उतना ज्यादा हाईली एसिडिक। 7 वाला न्यूट्रल 6 वाला एसिडिक, पर 6 से गुड़े बात में 5 वाला ज्यादा एसिडिक। 5 से अगर किसी का 5 है तो 5 4 है तो ज्यादा एसिडिक, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा आप बात करें 7 से 0 की तरफ चलने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बढ़ेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बढ़ेगी। गुड़े बात का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर गुड़े बात का अपन कहां जा रहे हैं बेटा बात करें, सोचो 7 से बेटा बात करें पता है 14 की तरफ जा रहा है, तो गुड़े बात करें पता है मोर देन 7 वाले क्या है सारे के सारे बेसिक है। समझ पा रहे हैं? किसी का पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्या बेसिक है। इसका मतलब अगर बेटा बात करें अपन कहां जा रहा है 7 से 8 की तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है 7 से 14 की तरफ, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बढ़ेगी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी इंक्रीज होगी। या डायरेक्ट सीधा बोलो कि मैं बेटा बात के 0 से कहां जा रहा हूं 14 की तरफ, तो अपन ये बोलेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही कम हो रही और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही बढ़ रही है। छोटी सी बात है। या आप उल्टा बोल दो कि नहीं नहीं मैं 14 से कहां जा रहा हूं 0 की तरफ जा रहा हूं, तो कॉमन सेंस की बात है कि बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मतलब उल्टा भी सही है दीदी बात कर, इसका वाइस वर्सा भी सही है। वाइस वर्सा आप उल्टा करो दीदी बात कर, अपन 0 से 14 की तरफ मत जाओ, मतलब लेफ्ट से राइट नहीं जा रहे, आप कहां जा रहे बेटा बात करें 14 से 0 की तरफ आने लगे, उल्टा बोल देना। पर दीदी बात कर वो तो सब ठीक है होता जाता रहता है, इंपोर्टेंट है हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन के लिए क्या करें, क्वेश्चन के लिए दीदी ये है जो कंसंट्रेशन बेटा बात करें H प्लस की होती है उसको पूरे बात क्या वो किसमें रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मलिटी में। किसमें रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मलिटी में। नॉर्मलिटी का मतलब ही क्या है कंसंट्रेशन है वो H प्लस की जब भी वो देगा। समझ पा रहे हो? अगर वो यदि मोलिटी में देता है कंसंट्रेशन तो उसको पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। अगर वो क्वेश्चन में ना नॉर्मलिटी बोलता है ना मोलिटी, आपको दिक्कत ही नहीं, सीधी कंसंट्रेशन को रख दो H प्लस की जगह। अगर वो नॉर्मलिटी बोलता है तभी कंसंट्रेशन की जगह ही रखना उसको सीधा कि H प्लस की इतनी नॉर्मलिटी है, मतलब वो कंसंट्रेशन दे रहा है। लेकिन बोलता है H प्लस की गुड़े बात कर इतनी मोलरिटी है, कंसंट्रेशन दी पर मोलिटी की टर्म में दी, तो पहले उसको किसमें कन्वर्ट करना आपको बेटा नॉर्मलिटी में। और आपको अच्छे से पता है गुड़े बात करें कि नॉर्मलिटी और मोलिटी में क्या रिलेशन होता है। अगर मोलिटी दे रखी तो मोलिटी इंटू क्या कर देना बैलेंसी फैक्टर, तो गुड़े क्या जाएगा नॉर्मलिटी। अगर कभी कंसंट्रेशन मोलिटी में उसने दे रखी है तो पहले दीदी बात को उस मोलिटी में उसी कंपाउंड की बैलेंसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करो, वो नॉर्मलिटी में बदल जाएगी और फिर तुम H प्लस की जगह उसको पुट कर सकते हो। ये याद रखना H प्लस की जो कंसंट्रेशन है OH नेगेटिव कंसंट्रेशन हमें उसको लेना किसमें नॉर्मलिटी में। अगर मोलिटी में तो उसको पहले किसमें कन्वर्ट करना नॉर्मलिटी में। वो कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, जो दिया है मोलिटी उसको लो और उस कंपाउंड की बैलेंसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करो। जैसे मैंने कहा H2SO4 में गुड़े बात का H प्लस की जो मोलिटी है गुड़े बात का वो कितना है, वो है बेटा बात करें कितना 2 × 10 की पावर माइनस का 4। मोलिटी दे रखी नॉर्मलिटी चाहिए, नॉर्मलिटी क्या होगी
मोलेट इंटू बैलेंस फैक्टर। H2SO4 का बैलेंस फैक्टर कितना होता है 2। एसिड का बैलेंस फैक्टर क्या होता है उसकी बेसिसिटी, वो कितने H प्लस दे रहा है, H2SO4 2H प्लस देता है, वो हो गया। मैंने कहा नहीं गुडे बात करें NaOH का गुडे बात करें, हमारे पास मोलेटी कितना है बेटा बात करें 10⁻⁷ है मोलेटी। 10 गुडे बात क्या पता है, फाइंड आउट दिस बेटा बात कर दैट नॉर्मलिटी, उसकी नॉर्मलिटी फाइंड आउट करो, कर जाएगा कर लेंगे। इफ बेटा बात करें मोलेटी इज बेटा बात करें 10⁻⁷, देन बेटा बात करें मोलेटी मल्टीप्लाई बाय बेटा बात करें दिस, ये बेटा बात करें दैट बैलेंस फैक्टर। अगर उसकी गुडे बात करें बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, बैलेंस फैक्टर बेस का क्या होता है OH का नंबर, OH कितने हैं NaOH में एक ही है, तो 1 का मल्टीप्लाई करो 1 × 10⁻⁷ क्या हो जाएगा 10⁻⁷ रहेगा। मतलब कोई दिक्कत आ रही क्या, वही जो मोलेटी थी वही क्या है नॉर्मलिटी है। करना तो पड़ेगा लेकिन चेंज करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। अब दीदी एक चीज की हमेशा याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन वो एसिड दे तो एसिड क्या करता है, इतना याद होना चाहिए आपको। एसिड क्या करता है, एसिड बेटा अगर कभी दिया है तो एसिड दीदी बात को उस कंपाउंड को बोलते हैं जो पानी में डिसॉल्व होकर के क्या करता है H प्लस डोनेट करता है। गिब्स या गुडे बात करें गिव, ठीक है, क्या देता है गुडे बात करें H प्लस। H प्लस मतलब क्या बोलते हैं इसको प्रोटॉन, जो प्रोटॉन डोनेट करे उसको अपन क्या बोलते हैं एसिड। तो जितना दीदी बात करें उसने H प्लस दिया है, अगर उसने कभी आपको H2SO4 HCl की गुडे बात करें कंसंट्रेशन दी तो इसको मतलब समझ जाना वो तुम्हें दीदी H प्लस की कंसंट्रेशन दे रहा है, क्योंकि एसिड से मिलता ही क्या है H प्लस। अब H प्लस से उसने पूछा कि गुडे बात करें कोई एसिड है उसी में उसकी कंसंट्रेशन इतनी है, उसका मुझे क्या बताओ आप pH बताओ, तो पहले आपको बेटा pH निकालना पड़ेगा, क्योंकि एसिड से मुझे क्या मिलेगा जो एसिडिक कंसंट्रेशन है, इसका मतलब वो किसी कंसंट्रेशन है H प्लस की कंसंट्रेशन। बात समझ पा रहे, उससे पहले क्या निकालो आप pH। तो गुडे बात करेगा pH निकलेगा, पता चला कि pH कितना है 6 आया, तो pH निकालना है तो बस क्या कर दो pH प्लस pH कितना होता है 14 होता है, तो pH 6 आ गया, pH को उस तरह भेजाओ 14 - 6 करो कितना आएगा 8। ओ भाई ले जाने की जरूरत नहीं, वैसे ही दिख रहा है pH प्लस pH कितना है 14 है ना, pH 6 है तो pH कितना होगा 8 ही होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर उसने बुरे बात करे कभी आपको कोई बेस दे रखा है, बेस क्या होता है जो वाटर में डिसॉल्व होकर दीदी बात करे क्या देता है, गेव या गिब्स बेटा बात करे क्या, जल्दी बोलो OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर गुडे बात करें वो कभी जैसे उसने दिया कि NaOH की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 है, तो NaOH की कंसंट्रेशन मतलब किसी कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। बात समझ पा रहे, तो OH से पहले क्या निकालना पड़ेगा दादा आपको POH, क्योंकि pH डायरेक्ट नहीं निकल सकता है, pH के लिए चाहिए आपको H प्लस, जबकि उसने दिया तुम्हें बेस, और बेस क्या होता है जो तुम्हें OH देता है, मतलब वो किसी कंसंट्रेशन है OH की। अगर बेस है तो इसका मतलब OH की कंसंट्रेशन है, तो पहले आपको POH निकालना पड़ेगा। POH निकल जाए दीदी बात करें आप OH की कंसंट्रेशन यहाँ रख दो, इस फॉर्मूले में POH आ जाएगा, POH को यहाँ रख दो, पता चला POH कितना आया 2 आया, POH 2 है तो इसका मतलब pH कितना है 12 है, तभी तो 14 हो पाएगा। नहीं समझ पा रहे, ये देखना पड़ेगा बेटा बात करें कि उसने पहले एसिड दिया कि बेस दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, पहले आप एक दो क्वेश्चन देख लो, बड़े सरल टाइप के देंगे फिर थोड़ा अच्छे इसका दीदी लेवल बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चंस, फाइंड आउट pH POH एंड गुडे बात करें फाइंड आउट क्या क्या पता करना बेटा बात करें pH वैल्यू POH वैल्यू एंड बेटा बात करें नेचर, नेचर मतलब एसिडिक है बेसिक है न्यूट्रल, और बेटा बात करें क्या गिवन सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन किसका है, फाइंड आउट बेटा बात करें pH POH एंड नेचर गुडे बात करें ऑफ गुडे बात करें कितना, हाँ दीदी बात करें 10⁻³ नॉर्मल गुडे बात करें HCl सॉल्यूशन। क्या लिखा बेटा बात करें 10⁻³ नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। इतना समझ में आ रहा है दीदी बात करें, ये जो कंसंट्रेशन है मोलिटी भी कंसंट्रेशन बताती है, नॉर्मलिटी भी कंसंट्रेशन बताती है, मोलिटी भी कंसंट्रेशन बताती है, परसेंटेज भी कंसंट्रेशन बताता है, पर हमें दीदी यहाँ कंसंट्रेशन में चाहिए नॉर्मलिटी में। HCl की जो कंसंट्रेशन है नॉर्मलिटी में कोई दिक्कत नहीं, HCl मतलब दीदी पता है क्या जो H प्लस देता है, मतलब रियल में जो कंसंट्रेशन है वो रियल में किसी कंसंट्रेशन बेटा बात करें H प्लस की कंसंट्रेशन है, जो वो कह रहा है कि HCl की कंसंट्रेशन वो किसी कंसंट्रेशन है H प्लस की, और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 10⁻⁻3। इससे गुडे बात करें क्या करना है डायरेक्ट उठा के देखो एसिड से मुझे क्या मिलता है H प्लस, जो एसिड कंसंट्रेशन है वो किसी कंसंट्रेशन है H प्लस की कंसंट्रेशन है, H प्लस की कंसंट्रेशन तुम्हारे पास आ गई, क्या निकालेंगे डायरेक्ट पहले pH की POH, pH तो बताओ गुडे बात करें pH का फॉर्मूला क्या आ गया, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 गुडे बात करें क्या इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, गुडे बात करें माइनस लॉग बेस 10 गुडे बात करें इनटू 10⁻⁻3। ये क्या बन गया कुछ याद आ रहा है, वैसे बना log m की पावर अगर n है तो n कहाँ आता है आगे आता है, कल लॉगरिथम के फॉर्मूले लिखवाए थे,
n log m, ये तो है फॉर्मूला। तो जो -3 है इस पूरे को उठाओ और लॉग के आगे पटक दो, माइनस के आगे नहीं, लॉग के आगे पटकना है। गुड़े बताओ क्या बन गया, माइनस, ये कितना आ गया -3, और गुड़े बात कर क्या बचा बताओ बेटे बात कर, अब -3 निकल गया तो क्या बचा, log बेस 10 10। log 10 की वैल्यू क्या लिखी थी अपन ने कल, कुछ याद है, 1। तो गुड़े बात कर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना आ रहा है +3 इंटू log 10, log बेस 10 10 की वैल्यू क्या है 1। तो गुड़े बताओ 3 इंटू 1 करोगे तो कितना आ रहा है 3, मतलब pH कितना आ गया बेटा, pH आ गया मेरे पास 3। अब जब pH दीदी बात करे 3 है तो बताओ मैं 3 में क्या जोड़ूंगी 14 बन जाए, pH जब मुझे पता है 3 है तो 3 में और क्या जोड़ दूंगी 14 बन जाए 11। pH 3 है तो pH कितना है 11 है, pH प्लस pH 14 होता है ना। अब इस सॉल्यूशन का pH 3 है तो pH कितना है 11 है, तो जानने की जरूरत ही क्या है, समझ में आ रहा है पूरे बात का। तो pH बेटा बात कर कितना है 3, तो pH कितना आ जाएगा, या तो तुम्हें दीदी बात कर वही फॉर्मूला वाला लगाओ, pH प्लस pH बराबर 14 होता है, pH 3 है, pH मुझे निकालना है, pH बराबर कितना है 14, तो POH आएगा, 3 को उस तरफ ले जाओ, 14 माइनस 3 बराबर 11। तो गुड़े pH कितना आ रहा है 3 और pH कितना आ रहा है 11, तो गुड़े बताओ pH कितना है 3 है ना। आपने कहा था अगर गुड़े बात करें पता है pH किसी का कितना आ रहा है बेटा बात करें, <7 आ रहा है, मतलब 3 जा रहा है, तो वो कैसा है बताओ बेटा बात करें, एसिडिक है, मतलब नेचर कैसा है इसका, और वो तो वैसे ही देखने में पता चल गया था, HCl का सॉल्यूशन है, HCl मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एसिडिक तो उसको होना ही था। pH ही मुझे पता था कि बेटा बात कर 7 से कम जाना है, अगर HCl का सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, तो उसका pH भी 7 से तो कम जाना ही था, एसिडिक है। अपन पढ़ चुके स्टोमक में pH गुड़े 1.8 जा रहा है, तो कितना भी डाइल्यूट कर लो बेटा बात में 2-3 के करीब ही बैठेगा उसका pH, इतना गुड़े आ जाएगा। अच्छा एक चीज और कर सकते थे अपन गुड़िया, क्या कर सकते थे कि आपको अलग से pH निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो उसको pH से स्टार्ट कर सकते थे। कैसे, अगर pH की कंसंट्रेशन बेटा बात करें कितनी देर, सॉरी अगर HCl की कंसंट्रेशन 10 की -3 है, इसका मतलब HCl क्या देता है H+, तो H+ की कंसंट्रेशन कितना है 10 की -3, तो यही पे पता चलेगा ना अपन को OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कितना है 10 की पावर -11, यही पता था। कैसे पता था, H+ बुरे बात कर और OH की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो 10 की पावर -14। अब अगर H+ की कंसंट्रेशन दीदी कितनी आई बताओ जरा बेटा, 10 की पावर -3 है, तो बुरे बात कर ये कितना होगा 10 की पावर -11 होगा, तभी तो बुरे बात कर -14 हो पाएगा। नहीं समझ पा रहे, बेस अगर सिमिलर है तो पावर जुड़ जाती है, 10 आप कॉमन ले लो और पावर को बेटा जोड़ दो, -3 -11 जोड़ो कितना होगा -14 होगा, सिंपल सी बात है, तो भी कर सकते थे बुरे बात कर। अगर उसने पूछा होता कि इधर पीओएच बताओ डायरेक्ट, तो मैं पीएच नहीं निकालता, सीधा पीओएच निकालता। मुझे पता है कि HCl की कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 है, मतलब वो रियल में H+ की कंसंट्रेशन है, H+ की कंसंट्रेशन -3 है तो OH कंसंट्रेशन -11 है। अरे दीदी सोचो ना, H+ की कंसंट्रेशन इंटू OH की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो 10 की पावर -14 है। अब अगर ये दीदी बात करें 10 की पावर -3 है, तो इसमें और क्या -3 इसको मुझे -14 करना है, तो मैं क्या जोड़ू -3 में, -11 ही तो जोड़ोगे, नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं H+ कंसंट्रेशन -8 है, तो -8 में क्या जोड़ दूं कि दीदी बात की 14 बन जाए -6। अगर H+ की कंसंट्रेशन माइनस का दीदी 8 है तो OH की कंसंट्रेशन कितना है -6 है 10 की पावर। अब इतना मुझे पता है, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है सिंपल, क्या कर दिया आपने उखाड़ लिया इसमें, देखो जरा ये जो क्वेश्चन था इसमें कितना था H+ कंसंट्रेशन 10 की पावर -3, मैं -3 को दीदी आगे ले गया, बस बस तुम्हें क्या लिखा पता है, जो 10 की पावर थी वही pH निकला। H+ की कंसंट्रेशन कितनी थी मैडम 3 थी, -3 जरूर थी बेटा, तो -3 को हमने +3 कर लिया ना, जैसे देखो क्योंकि एक माइनस देखो दीदी यहाँ भी लगा है, ये -3 जंप करके आगे जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो दीदी लिख दिया ना 3। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जहां पे डायरेक्ट 10 की पावर -5 10 की -8 है, समझ जाना जो पावर है वही आंसर है, उसका माइनस हटा दो। मैंने कहा किसी बेटा बात करे HCl सॉल्यूशन है, उसमें गुड़े बात करे यहाँ पर जो HCl की कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर पता चला गुड़े बात करे -6 है, pH कितना है सर 6 ही है, 6 ही है, क्योंकि तुम फॉर्मूला लगाओगे ना बेटा तो यही फॉर्मूला लगाओगे -log बेस 10 10 की पावर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+, यहाँ क्या उठाओगे 10 की पावर -6 दीदी आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होना प्लस, और ये log बेस 10 तो बनी रहना है, मतलब हो क्या रहा है, क्या है जो पावर है वही दीदी pH आ रहा है। अब बुरे बात करके वो पावर pH आ गया, pH 6 आ गया, तो pH कितना है 6 में मैं और क्या जोड़ूं कि वो 14 बन जाए। pH में हम क्या करते बेटू 6 अगर आ रहा सीधा तो उसमें और कौन सा नंबर जोड़ने की 14 बन जाए, लेकिन कंसंट्रेशन वो माइनस की पावर के फॉर्म में चलता है, जैसे अपन बोले कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस का किसी का
9 आ रहा है। कंसंट्रेशन किसी H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है? 10 की पावर -9। तो OH की कंसंट्रेशन कितना होगा? -9 में और कितना जोड़े कि -14 हो जाए? -5 जोड़ोगे। समझ में आ रहा है? एक होता है क्वेश्चन करना, एक होता है क्वेश्चन को एक बात ही दिमाग में बिठाना, फिर पेन ना चलाना। इतना समझ में आ रहा है? जैसे मैंने कहा आपसे, बेटा बात करें, बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीएच, पीओएच एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन, गुडे बात करो, ऑफ H2SO4 व्हेन बेटा इट्स कंसंट्रेशन इज, गुडे बात करें, 10 टू द पावर -5। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि गुडे एक H2SO4 का सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है बेटा? H2SO4 का सॉल्यूशन है, और जहां दी इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 10 की पावर, जल्दी बोलो। हाँ बिल्कुल, इसकी कंसंट्रेशन क्या दे रखी है मैंने? 10 की पावर -5। मतलब H2SO4 का दीदी बात करें, बताओ जरा मुझे, अगर मैं कहूं बेटा कि H2SO4 की कंसंट्रेशन 10 की पावर -5 है, इसका पीएच, पीओएच और नेचर कितना होगा? पीएच कितना है? पीओएच कितना है? पीओएच कितना है? 9। और नेचर कैसा है? एसिडिक। क्यों बोले, मुझे तकलीफ थी क्या मैडम? फिर क्यों नहीं बोल पाए? H2SO4 कंसंट्रेशन मतलब किसकी कंसंट्रेशन? मैंने आपसे कहा था दीदी, कंसंट्रेशन अगर वो कह रहा है मोलेट नहीं बोले तो हम नॉर्मलिटी मान के चलेंगे ना बेटा। बुढ़े बात कर रहे हैं, H2SO4 क्या देता है? H प्लस देता है। किसी कंसंट्रेशन है ये? H प्लस की कंसंट्रेशन है। H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -5, मतलब मैंने आपसे कहा था जो दीदी कंसंट्रेशन है भाई पीएच है। अब यहाँ उठा के अगर रखोगे ना मैडम, फॉर्मूला तुम यही लगाओगी ना, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10। क्यों फॉर्मूला लगाऊं मैं? मुझे पता है आपने कहा H2SO4 की कंसंट्रेशन, मैं समझ गया H2SO4 मतलब H प्लस दे रहा है, ये H प्लस की कंसंट्रेशन की बात करना चाह रहा है। वो तुम्हें कभी नहीं देगा कि H प्लस कंसंट्रेशन, वो बोलेगा H2SO4 कंसंट्रेशन। तुम्हें पता होना कि चाहिए कि H2SO4 एसिड है तो वो H प्लस देता है, तो वो रियल में किसकी कंसंट्रेशन है? H प्लस की। अब अगर H प्लस की अगर कंसंट्रेशन कितना आ रहा है पता है आपको? 10 की पावर -5। तो मुझे पता है कि फिर OH की कंसंट्रेशन यहाँ पे 10 की पावर -9 है, क्योंकि H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH की कंसंट्रेशन का दीदी सम कितना होता है? 10 की पावर -14। यही डायरेक्ट कर लो, इसकी कंसंट्रेशन H की कितनी है? -5। जो कंसंट्रेशन की दीदी पावर होती है भाई पावर आंसर है। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी बोली मैडम? -5 बोली। अब तुम ये जब पीएच निकालोगे बेटा तो ये फॉर्मूला लगाओगे ना, माइनस लॉग बेस 10 H प्लस। दीदी यहाँ पे 10 की -5 लिखोगे, फिर -5 को तुम आगे दीदी बात पे जंप करा दोगी, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 5 आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ क्या बचा? लॉग बेस 10 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, 5 इंटू 1 करोगे तो 5 आंसर। जब 5 आंसर आना है तो मैं इसको सॉल्व क्यों करूं? जबरदस्ती में दीदी बात का टाइम पास कर रहे। मुंह चलाने का पेन है, मतलब मुंह चलाने का क्वेश्चन है, पेन है मुंह चलाने का पेन, मुंह चलाने का क्वेश्चन है, तो मुंह तक नहीं चलाना यार, एक मुंह चलाना है। आंसर क्या है? 10 की पावर -5 अगर नॉर्मलिटी या कंसंट्रेशन का H2SO4 की है, तो गुड़े H प्लस की कंसंट्रेशन मुझे पता है 10 की पावर -5 है, तो गुड़े बात करें पीएच 5 है, और गुड़े पीएच 5 है तो 5 में क्या जोड़ू कि 14 बन जाए? 9। तो पीओएच मुझे पता है 9 है। गुड़े बात करें, अगर गुड़े बात करें पता है पीएच 7 से कम है तो एसिडिक है, नीचे एसिडिक है। समझ नहीं आया? कर लोगे नहीं कर लोगे? अब अगर दीदी बात करें मैं आपको क्वेश्चन दूं, उल्टा क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं, आप सिर्फ जवाब देना प्लीज, है ना, जवाब देने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। हाँ दीदी, यहाँ पर H प्लस है तो आप OH भी निकाल सकते थे, जो मैंने लिख दिया था। OH इसका मतलब कितना बेटा? 10 की पावर -11 है। जो इनकी कंसंट्रेशन आती है ना बेटा, बस वही दीदी बात करें पीएच और पीओएच होते हैं। H प्लस से मिलेगा तो मैं पीएच, और OH से क्या मिलेगा? पीओएच। जो H प्लस की कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन क्या है? 10 की पावर -3। आपको पता है 10 की वैल्यू तो 1 बननी है, देखो ना, ये लॉग बेस 10 को तो क्या बन जाना है? 1। 10 बन के बन गया, लेकिन जो पावर है वो आगे दीदी पीएच बन जाता है। तो सीधा याद कर लो कि जो कंसंट्रेशन जो 10 की पावर है ना, वही पीएच बनना है। पीएच कब बनेगा? अगर H प्लस की कंसंट्रेशन होगी। पीओएच कहां से मिलेगा? OH की कंसंट्रेशन होगी। लेकिन वो आपको एक क्वेश्चन में OH और पी H प्लस दोनों नहीं देगा, केवल एक देगा। अब जिससे अगला क्वेश्चन है, निकालना जरा, फाइंड आउट पीएच पीओएच। पेन नहीं चलेगा और बोलेगा कोई नहीं, मैं पूछ लूंगा। पीएच पीओएच एन बेटा बात करें क्या? नेचर ऑफ, बुढ़े बात करें पता है बिल्कुल, सॉल्यूशन। बुढ़े बात करें किसका सॉल्यूशन बेटा? बात करें जल्दी बोलो। 1 अपॉन, बुढ़े बात करें 10,000, 10,000 बुढ़े बात करें क्या? नॉर्मल, बुढ़े बात करें NaOH सॉल्यूशन। बुढ़े बात करें 1/, दीदी बात करें पता है कितना है? 10,000 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन का पीएच पीओएच दीदी बात करें, और नेचर कैसे होगा? आ गया क्या आंसर? आप ही नहीं बोलना आपको बेटा, मैं पूछ लूंगा। आ गया आंसर? आंसर आ गया होगा तुम्हारा? आ गया? आ गया? अभी देख रही हो तू गौर से, मतलब नहीं आया क्या अभी? आ गया? आपका आ गया मैडम? बोलो, आप ही बोलो, पीएच कितना है?
पीएच 10 की पावर नहीं आता है, कंसंट्रेशन होता है। पीएच कितना आया 10, गुड़े बात कर, और पीओएच कितना आया 4, और नेचर क्या आया बेसिक। लड़की ने जो कहा एकदम सही कहा है। कैसे, यही आंसर है तुम्हारे। कैसे बेटा बात, इसको दीदी कैसे लिखना था, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकती थी 1/10 की पावर 4, 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर बेटा इसको ऊपर दीदी पहुंचा देती तो अपन कैसा लिखते 10 की पावर -4, वही नॉर्मल तो लिखा है, बस दीदी ऐसे टर्म में लिख रखा है। 1/10 की पावर दीदी बात का 4 लिख सकते थे ना, फिर इसको ऊपर ले जाओ तो क्या लिख सकते थे -4 लिख सकते हो ना। -4 तो बेटा वही तो कर दिया। अब ये किसकी तुम्हें दे रखा है पता है दीदी, ये जो नॉर्मलिटी है ये किसकी है NaOH की, और NaOH भी टूट के क्या देता है OH नेगेटिव, तो रियल में OH नेगेटिव कंसंट्रेशन तो है ये, अरे है कि नहीं है। अब बताओ गुड़े बात करें OH से पहले बेटा बात करें अपन क्या निकालेंगे POH। ये दीदी यही देख लो, आपको पहले अपनी आप बोलो नहीं मैं तो पीएच निकालूंगी, पहले पीएच निकाल लो। कैसे, अगर सर किसी भी सॉल्यूशन में मुझे पता है किसी भी सॉल्यूशन में हमेशा H+ की कंसंट्रेशन और OH की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो 10 की -14 है। अगर यहाँ OH की कंसंट्रेशन 10 की -4 है तो इसका मतलब यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन 10 की पावर -10 है। ये मुझे पता है बिल्कुल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे किसी भी सॉल्यूशन का फिक्स है H+ की कंसंट्रेशन OH की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो 10 की -14 है। ये क्वेश्चन पहले भी कराए थे, आपको बताए थे, है ना, तो तुम्हें इजी लग रहा हो गया। कितना आ रहा बेटा बात कर, अगर ये 4 है तो ये अब यहां से करो यहां से करो, आना वही आंसर। आपने कहा मैं तो पहले पीओएच से करूंगी तो कर लो POH में दीदी किसकी कंसंट्रेशन लोगे आप OH की। पीओएच का फॉर्मूला क्या है मैडम, वही है -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। क्या कर रहे हैं अपन दीदी, वो माइनस माइनस रहेगा, log/10 रहेगा। OH की कंसंट्रेशन क्या रखी है अपन ने 10 की पावर -4। क्या करते गुड़े, क्या बन चुका है ये log m की पावर, जल्दी बोलो क्या बन गया, log m की पावर n बन चुका है। n कहाँ था, log के आगे, -4 को पकड़ो और कहाँ डाल दो, log के आगे। क्या बन चुका बताओ बेटू बात का, एक माइनस पहले से था, -4 और आ चुका। क्या बचा दीदी, ये log/10 बचा। यहाँ क्या बचा, -4 चला गया तो 10 बचा। और आपको पता है log 10 की वैल्यू, log/10 10 की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो 4 × 1 करोगे तो कितना आ रहा है 4, काय को ये 1 करते जा रहा है। जब दीदी बात करें पीओएच, अगर गुड़े बात करें 4 आ गया तो बताओ फिर पीएच कितना होगा। अगर पीओएच 4 है तो 4 में क्या जोड़ू, पीएच की वैल्यू की 14 बन जाए, 10 जोड़ोगे। पीएच कितना आ रहा है 10 आ रहा है। फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो अलग से निकालना है, तो रख लो ना कंसंट्रेशन। मैंने आपसे क्या कहा था, पीएच का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे, -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। की कंसंट्रेशन कितनी थी 10 की पावर -10। मैंने आपसे हमेशा कहा था जो पावर है, जो पावर की जो मतलब जो 10 की पावर है वही आंसर है, बस उसकी माइनस खत्म कर दो, क्योंकि माइनस आपको पता है आगे एक माइनस लगा लॉग के आगे, माइनस माइनस प्लस होना है। तो 10 की पावर क्या लगी है 10 लगी थी, तो इसका मतलब पूरी बात का 10 ही क्या है आंसर है। H+ से क्या आता है पीएच आता है ना, तो H+ की जो कंसंट्रेशन की जो पावर है 10 था वही आंसर है। फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो अलग से निकालना, तो निकाल दो pH बराबर -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। की जगह तुम क्या लिखोगे बताओ जरा, 10 की पावर -10 log क्या बन गया log m की पावर n, n कहाँ आता है आगे आता है, क्या बन गया -10 log/10, ये 10 बचा था, log 10 कितना आ गया 1, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 10 × 1 करोगे तो कितना आएगा 10 ही तो आ रहा है, कैसे भी निकाल दो। अगर पीएच पूरे बात करके क्या जा रही मोर देन 6 है, मोर देन 6 है, मतलब सॉरी मोर देन 7 है, तो क्या है गुड़े बात का सॉल्यूशन बेसिक आएगा। और बेसिक पता था NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, लिखवाया था आपको, तो सॉल्यूशन कैसा जाना था मैडम बेसिक जाना था, क्योंकि pH 10 और pH 4 है, ये आंसर आ गया। ये भी एकदम सरल टाइप के क्वेश्चन है जो आगे आपको गुड़े बात थोड़े से टफ बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की बात किया अपन ने। अब गुड़े बात करें इसको वो ऐसे दे दे तो भी बढ़िया है, ऐसे दे दे तो भी बढ़िया है, इसको वो ऐसे भी तो लिख सकता था। गुड़े बात करें कैसे लिख सकता था 0.0001 नॉर्मल। अब इसको दीदी बताओ 3 4 अंक पहले लगाए ना जीरो, अगर मैं एक में गुड़े बात के इसका डिवाइड करूं तो ये आएगा कि नहीं आएगा 0.0001, नहीं आएगा यही आएगा। ऐसे भी तो दे सकता है, या तो ऐसे देगा या तो ऐसे देगा, जैसे अपन ने इसको कन्वर्ट किया है, या तो ऐसे देगा। अब ऐसा देगा तो भी तुम्हें दीदी वो करना तो वही है, कितने अंक पहले दशमलव है 1 2 3 4, 4 अंक पहले दशमलव खत्म करो तो क्या बचेगा एक बचा, इंटू 10 की पावर -4, वही तो आ गया आंसर। अब इंटू समथिंग करोगे तो समथिंग, तो आंसर वही तो आ रहा है, क्या आ रहा है 10 की पावर -4।
तो नॉर्मलिटी दीदी बात करें वो या तो 1/, की फॉर्म में देगा, या तो सीधा पावर की फॉर्म में दे रहा है, या तो पॉइंट की फॉर्म में देगा, पर सॉल्व आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसका अगला स्टेप अपन कब उठाएंगे, नेक्स्ट कल उठाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो।